हफ्ते में 2 रोजे रखना, फास्टिंग ट्वाइस अ वीक, 2 मरतबा, यानी पीर का और जुमेरात का आपने मुसलमानों को ये ताकीद की। और हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तो जो मुसलमान इसकी यानी कैपेबल हैं, इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो रोज़ा रख सकें, वो हर पीर को और जुमेरात को रोज़ा लाज़मी रखें। इस रोज़े के साथ-साथ आपकी एक और भी आदत थी कि आपने फरमाया, एक बहुत बड़े हकीम साहब थे उस दौर के, बल्कि साइंटिस्ट थे वो, कि दुनिया के हर प्लांट के बारे में उस शख्स को पता था कि किस प्लांट की क्या ख़ुसूसियत है। और वो बड़े-बड़े जो उस दौर के अमीर और बादशाह वग़ैरह थे, जो रॉयल फैमिलीज़ थी, उनका उनका इलाज किया करते थे। और ठीक। उनका ख़्याल ये था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, हर्बल साइंटिस्ट। वो इसी तरह उन्होंने सुना कि मदीना के अंदर एक नया मज़हब आया है और वहाँ हेल्थ के हवाले से बहुत बात हो रही है। तो वो इस ख़्याल से आए कि चलो मैं भी कुछ सिखा दूँगा। ये वहाँ पहुँचे मदीना में, इन्होंने एक क्लिनिक अपना मतब किया, मदीना से कुछ दूर बाहर, और इनके पास 1 महीने तक ये वॉच करते रहे कि शायद कोई मुसलमान आए तो मैं पूछूँ कि इन्होंने महसूस किया कि 1 माह हो गया है, कोई मुसलमान जो नया मज़हब आया है उसका मानने वाला मेरे पास अभी तक नहीं आया। और यहूदी भी, क्रिश्चियंस भी, बुत परस्त भी सब आ रहे थे इनके पास, क्योंकि इतना बड़ा नाम था वो। ये फिर शिकायत लेकर गए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझ रहे थे उस दौर का साइंटिस्ट। ये लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहीं मदीना में हाजिर हुए। और ये किसी ने बताया कि या रसूलल्लाह, ये तशरीफ लाए हैं, एक हकीम साहब हैं जो हारिस बिन कल्दा इनका नाम था। ये वहाँ आए और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अहले इल्म की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, आपने उनको स्पेशली वेलकम किया, उनको बिठाया अपने पास, और तो उन्होंने कहा कि मैं ए मुसलमानों के नबी, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। मैं यहूदी हूँ, मैंने यहाँ मतब किया है, पूरी दुनिया में मैं जहाँ जाता हूँ मुझ पर लोग इस तरह से टूट पड़ते हैं, जिसको कोई मसला ना भी हो, वो सिर्फ़ मुझे एक नज़र मुझे देखने ही के लिए मेरे पास आ जाता है। लेकिन 1 माह में आपका कोई मुसलमान मेरे पास नहीं आया, शायद इसलिए कि आपने इनको मना किया है कि यहूदियों से बच कर रहें। इस तरह की उसने अपनी कंप्लेंट्स की। ये मफ़हूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जुमला कहा, और ये एक जुमला ऐसा था कि हारिस बिन कल्दान की सारी साइंस यहाँ खत्म हो गई। क्या फरमाया आपने? आपने कहा, ये मफ़हूम है। आपने कहा कि हारिस, ये मुसलमान बीमार नहीं होते। तो इस पे हारिस चौंक पड़े, बीमार नहीं होते? आपने फरमाया, हाँ, ये मफ़हूम है कि जब ये इनको भूख लगती है तब ये खाना खाते हैं, और अभी इनकी भूख बाकी होती है, ये खाना छोड़ देते हैं। अब चूँकि हारिस बिन कल्दा एक बहुत ज़हीन शख्स था, वो फ़ौरन समझ गया। जो शख्स भूख के वक़्त खाएगा और अभी भूख बाकी, क्योंकि उस दौर में तो अरब 3-3 4-4 घंटे बैठकर खाने का रिवाज था। वो बस सामने वो देग पकी हुई है और वो खा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक आता है कि अरब जब वो देखते थे कि पेट भर गया है, तो हलक में उँगली डाल के जो खाया वो निकाल दिया करते थे, नए सिरे से खाया करते थे। ऐसा खौफनाक मंज़र था। उस मंज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं कि जब भूख लगे खाओ, भूख बाकी हो छोड़ दो। अब ये कहलाता है ऑटोफेजिया। मेडिकल जानते हैं कि इतना बड़ा अमल है ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का। ऑटोफेजिया हो रहा है यहाँ पर। भूख की हालत में हंगर जूसेस पूरी तरह तैयार हैं। डाइजेस्टिव हमारे जो जूसेस हैं, खाना हज़म करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब खाना अभी बाकी है। मतलब हमने एक मिसाल है कि 100 लुक़्मे खाने थे, हमने 70 लुक़्मे खाए, 30 छोड़ दिए। अब ये जो 30 लुक़्मे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जहाँ-जहाँ उसने रिज़र्वायर बनाए थे, इम्प्योरिटीज़ आ गई थी, टॉक्सिन्स आ गए थे, और एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गई थी, एक्स्ट्रा फैट हमारे जिस्म में आ गया था। इसने रिज़र्वायर बनाए होते हैं, जिनको निकाल सकता है, डिटॉक्स कर सकता है, कर देता है, वरना बाकी वो जमा कर लेता है। अब वो 30 लुक़्मे इन चीज़ों को खाकर पूरा करेगा। अब जब वो ज़हर खा लिया, जिस्म ने उसको ऑटोफेजिया कर दिया, यानी कि खुदकार निज़ाम के तहत उसको खाना, तो जिस्म तो पाक साफ हो गया, डिटॉक्स की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो इतना बड़ा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया। तो हारिस बिन कल्दा ने वहीं सारा सामान अपना रख दिया। उन्होंने कहा, मेडिकल साइंस तो यहाँ है, मैं क्या कर रहा था? तो वो पूरी ज़िंदगी उसके बाद मरते दम तक हारिस बिन कल्दा वहाँ से नहीं गए। वो जो इस्लामी लश्कर जाते थे, वो उनके साथ, इस्लाम की जो दावत और तबलीग की जमातें जाती थी, वो उनके साथ जाया करते थे।
اب नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज फरमाई कि पीर और जुमेरात का रोजा रखो, बाकी 5 दिन खाना खाना है। अब देखें, हमने पीर को रोजा रखा, तो पीर तक हमने जो कुछ खाया है, रोजे के दौरान होता क्या है, ऑटोफेजिया होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर ऑटोफेजिया होता है। तो हमने पीर को रोजा रखा, पीर तक सारी सफाई हो गई, मंगल बुध हमने फिर खाना खाया, फिर जुमेरात आ गई, 2 दिन का खाना जुमेरात को जो है वो ऑटोफेजिया में चला गया। आपका जिस्म पाक और साफ है, तो हारिस बिन कलदा ने खुद भी शुरू कर दिया। उसने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया था, खाने पीने वाली शख्सियत थे, उन्होंने ऑटोफेजिया किया और उनके कई अमराज हारिस बिन कलदा के मदीना में खत्म हुए, जो वो सारी जिंदगी खुद भी फिरते थे। तो ये ऑटोफेजिया वाला सिस्टम हमने, कि हमें पीर और जुमेरात का रोजा रखना है, और खाना उस वक्त खाना है जब भूख लगे, अभी भूख बाकी हो, 30% भूख बाकी हो, खाना छोड़ दिया जाए।